नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे अपने ब्लॉग में। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लुधियाना की वो बहादुर के रोड, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आपको दिखा सकता हूँ। पीछे ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, आप देख के हैरान हो जाओ कि भाई इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लुधियाने के अंदर है। दूर दूर तक आप देख सकते हो सारी इंडस्ट्री कुछ तैयार हो रही हैं। और देखिए सामने कुछ चल रहा है और बहुत सारी इंडस्ट्री, इतनी इंडस्ट्रियाँ पूछो मत भाई, इसके अंदर काम की कोई कमी नहीं है। अगर आप कहीं से भी बेरोज़गार हो ना, अगर लोग कहते हैं कि भी मैं बेरोज़गार हूँ, और ख़ासकर लुधियाने जैसे शहर में, तो ये शहर की कमी नहीं है, उन लोगों की कमी हो सकती है। इतना काम है, आप खुद देख सकते हो। ये देख लिया, जितना जूम करूँ इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री दिखेगी, वो भी एक से एक बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रियाँ। ये देख लो, तो कमी नहीं है भाई काम के टाइम में। लोग को बस बहाना चाहिए बोलने का कि भाई बेरोज़गार है, काम नहीं है, धंधा नहीं है। बहुत काम है, अभी आपको जाके दिखा दूंगा। एक से एक गाड़ियाँ, एक से एक मर्सिडीज़ ऑनरों के पास होती है। लेबर भी आपको पीछे ट्रकें दिखा सकता हूँ। ये देखिए गाड़ी के अंदर यहाँ से दिख रहे हैं ट्रकें कितनी खड़ी हुई हैं, लोड हो रहे हैं। ये देखिए, तो काम की कमी नहीं है भाई लुधियाना में। पंजाब में करने वालों की कमी है, और वैसे ही लोग ने बस बदनाम करके रखा होता है कि सरकार नहीं है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। सबके अपने अपने बहाने होते हैं। काम बहुत है लुधियाने के अंदर, और अगर आपको भी काम की कमी है तो लुधियाना में आ सकते हो। बहुत काम है इसके अंदर। जो बस लोगों की अफवाहों में मत आया करो कि हाँ काम नहीं है। पीछे आप इंडस्ट्रियाँ देख सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ ना कि आप इस फैक्ट्री के अंदर घूम जाओगे तो एक एक घंटा घूमने में लगा दोगे, आपको पता नहीं लगना भी मैं जाऊँ कहाँ और रहना कहाँ है। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लुधियाने के अंदर है। सबसे यहाँ आपको कपड़े का गोदाम जो देख लो, सबसे ज़्यादा अगर कपड़े का गोदाम मानोगे तो लुधियाने में ही है। और आप लोहे का डिपार्ट कह लो तो सबसे ज़्यादा साइकिल लुधियाने में तैयार होती है। सबसे ज़्यादा जो साइकिल का औजार, आप हीरो साइकिल ले लो, A1 साइकिल ले लो, जितनी बड़ी बड़ी साइकिल की कंपनियां ले लो, सब लुधियाने के अंदर तैयार होती हैं। और आपको कपड़े का, वूलन का काम ले लो, जैकेट का काम ले लो, सभी के सब लुधियाने के अंदर सबसे ज़्यादा तैयार होया जाता है आपको। और क्या बताऊँ यार, यहाँ लुधियाने के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोहा डिपार्ट ले लो, सरिया से लेके नट बोल्ट ले लो, जो आप देखोगे सबसे ज़्यादा लुधियाने के अंदर ये चीज़ें तैयार होती है। और फिर भी लोग कहते हैं कि बेरोज़गार हैं, तो भाई ये ना सरकार की कमी नहीं है, गलती सब हमारी खुद की होती है। काम घर से निकलना नहीं है और उसको कहना कि काम की कमी है, तो काम की कमी नहीं है बाज़ार के अंदर। आपको क्या ही बताऊँ मैं, किस दिन मैं आपके लेबर से बात करके दिखाऊंगा। अभी इस टाइम मेरे सामने लेबर तो कोई है नहीं। चाहे आप मिस्त्री का काम करते हो, चाहे राजमिस्त्री का काम करते हो, चाहे आप किसी चीज़ के लोहे के कारीगर हो, चाहे आप किसी भी डिपार्ट के लाइन में हो, काम हर जगह है। आपको सिर्फ वो फील्ड को ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल होगे। और कोई भी काम होता है यार, लोग कहते हैं ना कि भी काम में कामयाबी नहीं मिली या किस्मत, जब आप कर्म करोगे ना अपना, तो किस्मत खुद ब खुद साथ देगी। हाँ, कुछ समय के लिए आप थोड़ा सा नीचे गिराओगे। एक टाइम में मैं भी नीचे गिरा हूँ। मैं आपकी बता दूँ कि मेरे भी पापा का पहले काम होता था हौजरी लाइन का, लुधियाने का। मतलब अच्छा खासा काम सेट था हमारा। फिर लॉकडाउन में क्या हुआ कि सारा लॉस हो गया, लगभग 50 लाख का हमें लॉस हुआ। उसके बाद हमने बहन की शादी की, और बहन की शादी भी सही से नहीं चली। अब क्या बताऊँ, उसमें भी हमारा समथिंग 15-20 लाख का, 15 के समथिंग हमारा उसमें भी वहाँ लॉस हो गया। लॉस ही कहेंगे, क्योंकि बहन की शादी अभी, चलो इस टॉपिक में हम बात नहीं करेंगे। पर फिर भी हमने अपने हिसाब से मेहनत की। हमने लॉकडाउन में, आपको बताऊँ, मैं रात शाम को 4 बजे उठता था, और 4 बजे उठ के 4:30-5 बजे हम अपने, मेरे घर से 10-12 किलो दाना मंडी है, हम वहाँ जाते थे सब्ज़ी बेचने के लिए। तो वहाँ सब्ज़ी ख़रीदने के लिए जाते थे हम। सब्ज़ी ख़रीद के और फिर रेड़ा पे, सोच लो, हमारी पहले खुद की फैक्ट्री होती थी पापा की, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई हमें रेड़ा खींचना पड़ेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, रेड़ा हमें खींचना पड़ा। तो हमने रेड़ा खींच के भी लॉकडाउन तक हमने 3-4 महीने रेड़े दबा के खींचा। सवेरे जाते थे 3 बजे और शाम को 10-10, 11-11 बजे घर वापस आते थे। हमारी वो हालत होती थी ना। और सबसे बड़ी में, हम तो चलो मेरे को अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब मैं अपने पापा को देखता था ना भाई, कि वो बंदा जो पहले एक 20-25 लेबर का, मतलब जो भी कह लो, एक ऑनर हुआ करता था अपनी, जब उनको रेड़ा खींचते हुए देखता था ना मैं, तो मेरे ना भैया आँखों में आंसू आते थे भाई। मैं किसी को बता नहीं पाता था, बट मैं अकेले छुप छुप के रोता था कि यार मेरे बाप को क्या करना पड़ रहा है। पर चलो खैर, अभी भी हमारा स्ट्रगल का टाइम है। अभी भी हम दिखाऊँ आपको, मैं कोई छुपाने वाली बात नहीं। वो जो ऑटो देख रहे हो आप, ये मैं चला रहा हूँ इस फ़िलहाल में, और बाकी आपके सामने ब्लॉगिंग वगैरह कर लेते हैं आप सबके साथ। और भी बीच में छोटे मोटे काम है, ट्रेडिंग कर लेते हैं, माल इधर से उधर उठा के बेच देते हैं। बस यही सब करके रोटी पानी चल रही है अच्छी खासी।
पर फिर भी हमने मेहनत करते रहे, हिम्मत नहीं आ रहा। और मुझे पता है आज ना कल मेरी सेटिंग हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरा काम धंधा सेट हो जाएगा, क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं भाई। किसी का पैसा हमने मारा नहीं, हाँ कर्ज से लद गए वो बात अलग है, बट हम एक एक पैसा सबका चुका रहे हैं और चुकाएंगे। बट आपको भी अगर सिचुएशन में ऐसे हालात आए ना तो सब्र रखो, थोड़ा पेशेंस रखो अपने आप के अंदर। कई जिस हिसाब से हमारे परिवार के सिचुएशन हो गए थे ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी मम्मा भी बीच में पूरे हो गए थे, तो लगभग हम हर तरह से फंसे हुए। एक तो हमारे पर कर्जा लदा हुआ, लगभग आपको बताऊं 50 लाख तक का कर्जा। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 50 लाख बहुत होता है भाई। जो आज बंदा 25-30 हज़ार कमाने वाला बंदा और 50 लाख का कर्जा। फिर बीच में हमारे को पढ़ाई छोड़नी पड़ गई, तो हमने पढ़ाई छोड़ दी। और पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर हमें पापा का साथ देना पड़ा, बहन की शादी आ गई। तो फिर तो क्या बताऊं यार आपको, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा अपने बारे में। अब मानोगे नहीं कि अभी तक हमने अपना घर भी सही से नहीं बनाया। नहीं तो जितना पैसा मेरे पापा ने कर्ज में लगा दिए ना, उतने में पता नहीं हमने कितना घर मकान बहुत कुछ कर लेते। पर हमारी एजुकेशन छूट गई, हम पढ़ लिख नहीं पाए भाई। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मुझे ऑटो चलाना पड़ेगा या कभी रेडे पे सब्ज़ी बेचना पड़ेगा, बट मैंने बेचा। तो मेरे पापा ने एक टाइम एक बात बताई थी कि बेटा, हम तो चलो एक मिडिल क्लास आदमी फैमिली से हैं, हम जिन्हें कहते हैं श्री राम जी, राम जी, वो राम जी एक राजा के बेटे थे। और जब उनका समय माड़ा है ना, तो एक पल में, एक रात में वो राजगद्दी उनको मिलने वाली, दूसरे ही पल उनको 14 साल का वनवास का सामना करना पड़ा। और उन्होंने एक क्षण नहीं सोचा और अपने पिता के कहे पे जाके 14 साल का वनवास काट के आए। तो ऐसे नहीं हम राम जी को पूछते हैं या उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो उस लायक उन्होंने ऐसा काम किया था। तो पापा ने कहा वो तो राजा के बेटे थे और हम तो एक मिडिल क्लास आदमी, हमने तो थोड़ा से थोड़ा कुछ नहीं होता है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, होनी चाहिए। हमें तो उनको देख के सीखना चाहिए ना, ये थोड़ी कि बीच पढ़ के सिर्फ राम राम चिल्ला जाओ। वो तो एक यार उससे कुछ नहीं होता, उनकी जीवनी को फॉलो करना चाहिए और अपनी उसको करैक्टर में लाना चाहिए। बाकी भाई आपको हो सके तो मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं जो करता हूँ ना भाई, मैं जेन्युइनली करता हूँ। मेरे ये नहीं कि हाँ वीडियो में कुछ और सामने कुछ और। मैं जो वीडियो में वही सामने में हूँ। जब भी किसी के लिए कुछ करना होता है, खड़ना होता है, मैं खड़ता हूँ। बट अब क्या कह सकते हैं, हम तो खुद ही खड़ने लायक नहीं है इस टाइम अपने आप के लिए इस सिचुएशन में। तो कई लोग घर पे आके बोल जाते हैं कि भाई तुम्हें पैसा देना है। अभी थोड़ी देर के लिए पापा, छोटे वाला भाई मेरा साथ पैसे देने के मामले में खिचखिच करता है, तो पापा नाराज़ होकर चले गए थे साधना करने के लिए। तो लोगों ने बहाना बना दिया कि ये पैसा लेके भाग गया है। फिर पापा ने तो आना ही था, हमें तो पता है भी पैसा तो सबका देना ही है। बट अब लोगों की क्या कह सकते हैं भाई अब इस सब चीज़ में। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और अगर आपको लुधियाने में किसी भी काम के डिपार्टमेंट में लोड हो, तो आप कहीं से भी हो, डजेंट मैटर। अगर आपको लुधियाने में आना है, आपको स्टे चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मेरी तरफ से जितनी हो सकती है किसी की मदद करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा करने की। बाकी धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।